चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है कि 7,1 5,7 -3,3 शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक त्रिभुज है। ये हमने मान लिया कि भाई एक त्रिभुज है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। और हम मान लेते हैं कि भाई ए जो है, ए के जो निर्देशांक हैं वो 7,5 हैं और बी के जो निर्देशांक हैं वो 5,7 हैं और सी के जो निर्देशांक हैं वो -3,3 हैं। ठीक भाई, तो ये एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमें बताना है भाई इसका केंद्रक। ठीक भाई, अब देखिए केंद्रक क्या होता है। ये जो इसके शीर्ष हैं, ये जो इसके शीर्ष हैं, इससे अगर हम एक ऐसी रेखा खींचें जो कि ये जो सामने वाली रेखा है, ये जो सामने वाली रेखा BC है, इसको दो बराबर भागों में बांटे। ठीक भाई, बिंदु ए से, शीर्ष ए से अगर हम एक ऐसी रेखा खींचे जो सामने वाली रेखा जो BC है इसको दो बराबर भागों में बांटे। इसी तरीके से बी से, शीर्ष बी से एक हम ऐसी लाइन खींचे जो ये सामने वाली जो रेखा है AC, इसको बराबर भागों में बांटे। और इसी तरीके से बिंदु सी से, यानी कि शीर्ष सी से अगर हम एक ऐसी रेखा खींचे जो कि सामने वाली रेखा AB को दो बराबर भागों में बांटे। तो ये जो तीनों रेखाएं हमने खींची है, जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं, वही ये जो त्रिभुज होता है उसका होता है केंद्रक। ठीक भाई, तो इस केंद्रक के हमें निर्देशांक बताने हैं। और याद रखें भाई, किसी भी त्रिभुज में जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक जो होता है उसके जो निर्देशांक होते हैं, त्रिभुज के केंद्रक और कह सकते हो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तो उसके जो निर्देशांक होते हैं, अगर हम क्या करें भाई कि ये जो शीर्ष ए है इसके निर्देशांक को हम कहें x1, y1। इसके निर्देशांक को क्या कह दिया हमने कह दिया x1, y1। और इसके निर्देशांक को x2, y2। और इसी तरीके से ये तीसरा वाला जो शीर्ष है इसके निर्देशांक को अगर हम कह दें x3, y3। ठीक भाई, तो ये जो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं ये होते हैं भाई, जैसे यहाँ पर भाई अगर कोई भी निर्देशांक है तो उसमें एक x वाला निर्देशांक होगा, एक y वाला निर्देशांक होगा। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x1 + x2 + x3 और बटा 3। ये होता है इसका x निर्देशांक। और y1 + y2 + y3 और बटा 3 ये होता है इसका y निर्देशांक। ठीक भाई, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का जो x निर्देशांक होगा वो जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष होंगे, उन तीनों शीर्ष में से तीनों शीर्षों का जो x निर्देशांक है उसको हम जोड़ेंगे, x1 + x2 + x3 और बटा कर देंगे 3। और इसी तरीके से y निर्देशांक निकालना होगा भाई, तो हम क्या करेंगे, जो तीनों शीर्षों का y निर्देशांक है यानी कि y1, y2, y3 तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग कर देंगे। ठीक भाई, तो चलिए निकाल लेते हैं भाई त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। तो यहाँ पर देखिए x1 है 7 और x2 है -3 और जो x3 है वो है +5। ठीक भाई, तो अब क्योंकि सब जगह यहाँ पर देखो x1 + x2 + x3 सब जगह प्लस लिखा है, तो जो चिन्ह जैसा होगा यहाँ पर ये जो प्लस है वो उसी चिन्ह के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x1 क्या है, x1 है 7 और x2 क्या है, x2 है -3। तो ये जो फार्मूले वाला माइनस है, ये जो फार्मूले वाला प्लस है, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा माइनस में। और प्लस जो x3 है वो है 5, तो ये हो गया 5 और बटा हो गया 3। ठीक भाई, और यहाँ से जो y1 है वो 5 है, जो y2 है ये +3 है और जो y3 है वे 7 है और फिर बटा कर दिया 3। तो भाई केंद्रक के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 7 में से 3 निकल जाएगा, 4 बचेगा और 4 5 9, तो ये हो जाएगा 9/3, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 9 3 और ये 5 3 8 और 8 7 15, ये हो जाएगा 15/3 और 3 से काटेंगे तो तीनों बची 15। तो भाई इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 3, 5, यानी कि ये जो
त्रिभुज है, जिस त्रिभुज के ये शीर्ष है, इसका जो केंद्रक आएगा वो आएगा 3,5। ठीक भाई, यानी कि x, y अगर मान लो कि इसका केंद्रक है तो इसके जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, 3,5 आएंगे। ठीक भाई।